गाइस, क्या आप लोगों को मालूम है हर गुजरते मिनट आसमान पे 15,000 से लेकर 25,000 फ्लाइट मौजूद रहते हैं। फ्लाइट रेडार्स के मुताबिक टोटल फ्लाइट्स की बात किया जाए तो हर रोज दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट लैंड करती है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होती है कि आसमान में एक ही टाइम पे इतना ज्यादा फ्लाइट मौजूद रहती है तो इनके बीच में टक्कर क्यों नहीं होता है। इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और आसमान पे बने एयरवेज के मदद से प्लेन को डायरेक्शन दिए जाते हैं। जिस तरह जमीन पे रोड्स होते हैं सेम इसी तरीके से आसमान पर भी इनविजिबल एयरवेज होती है और एटीसी आसमान पे मौजूद अलग अलग जहाजों का रास्ता यानी एयरवेज को अलग अलग रूल्स के साथ मैनेज करती है। मिसाल के तौर पे UM688 एयरवेज को यूरोप से एशिया तक जाने वाले सारे फ्लाइट को मैनेज करती है। हर एक रास्ते का कोड नंबर भी होते हैं, जैसे कि इसको एल्टीट्यूड एट ODD नंबर दिए गए हैं और इसी रास्ते में हर फ्लाइट को तकरीबन 35,000 फीट, 37,000 फीट एंड 39,000 फीट में रखा जाता है। सेम उल्टे दिशाओं में यानी कि एशिया से यूरोप के तरफ जितने भी फ्लाइट वापस जाएगा उसको एल्टीट्यूड एट इवन नंबर दिए गए हैं और सारे फ्लाइट को 34,000 फीट, 36,000 फीट और 38,000 के बीच में रखा जाता है। एल्टीट्यूड यानी कि कितने हाइट पे प्लेन को रहना है वो पहले से ही ATC के तरफ से दिए जाते हैं। इस तरह हजारों प्लेन्स आसमान पे एक ही टाइम पे एल्टीट्यूड और एयरवेज को मेंटेन करते हुए 1000 से लेके 2000 फीट के डिस्टेंस में सेफली क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन 12 नवंबर 1996 को शाम के तकरीबन 5 बजे इंडिया के कैपिटल दिल्ली के ऊपर ऐसा क्या हुआ जो पैसेंजर से भरे हुए थे और एक दूसरे के सामने इतना जोर से टक्कर हो गया। इनमें से एक जहाज कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूजन 76 था जो शिमकेंट इंटरनेशनल कजाकिस्तान एयरपोर्ट से इंडिया के टाइम के हिसाब से तकरीबन 3:55 पर टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता तय करके दिल्ली में जा रहा था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें 27 पैसेंजर्स एंड 10 क्रू मेंबर मौजूद था जो इंडिया के शहर दिल्ली में जा रहा था। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 दिल्ली एयरपोर्ट पे उसी टाइम पे लैंड किया था और उसे दोबारा पैसेंजर्स लोड करके शाम के 6 बजे जद्दा के लिए फिर से टेक ऑफ करना था। इसमें ज्यादातर इंडियन लेबर्स मौजूद था जो अरब कंट्री में काम के लिए जा रहा था। सऊदी प्लेन में टोटल 312 लोग थे जिनमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर मौजूद था। इन दोनों फ्लाइट ने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा। दोनों फ्लाइट का मंजिल बिल्कुल अलग था। जो इनमें सवार 349 लोगों को क्या मालूम था जो अगले कुछ घंटों में इसी एयर स्पेस में क्रैश होने वाला था। टेक ऑफ होने के 2.5 घंटे बाद तकरीबन 6:23 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस 1907 लुंका वे पॉइंट तक पहुंच गए थे। वे पॉइंट का मतलब है जैसे रोड पे मौजूद एक चौक या फिर राउंड अबाउट जिस तरीके से काम करते हैं उसको वे पॉइंट बोला जाता है। दरअसल गाइस अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले एयरवे के क्रॉस करने का पॉइंट को नॉर्मली वे पॉइंट बोला जाता है जहां से एयरप्लेन टर्न कर सकती है। गाइस यहाँ पे 2 एयरवेज के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक इंटरनेशनल एयरवे कजाकिस्तान से इंडिया के तरफ है जिस पर फ्लाइट 1907 कजाकिस्तान से ट्रेवल करके इंडिया के तरफ आ रहा था और एक दूसरा एयरवे जो इंडिया से गल्फ कंट्री में जा रहा है जिसमें सऊदी एयरलाइंस को दिल्ली से जद्दा में जाना था। ये दोनों एयरवेज एक दूसरे को हरियाणा के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट को लुंका वे पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 328 किलोमीटर दूर मौजूद है। इन दोनों एयरबेस के ऊपर किसी भी फ्लाइट को अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करना है तो इस लुंका पॉइंट तक आने के बाद छोटे एयरवे में चढ़ सकता है जिसको दिल्ली स्टार भी कहा जाता है। 6:23 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस जब लुंका पॉइंट तक पहुंचे तब पायलट दिल्ली ATC से स्टार रूट में आने की परमिशन मांगा। उस टाइम पे प्लेन की हाइट तकरीबन 25,000 फीट थी और दिल्ली ATC उसको 22,000 फीट की परमिशन दे दिया। अब फ्लाइट 197 इंटरनेशनल एयरवे से उतरकर दिल्ली स्टार पर चढ़ गई और अपना एल्टीट्यूड मेंटेन कर रहा था। ठीक उसी वक्त 6:32 पर सऊदी एयरलाइंस की प्लेन बोइंग 747 एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मिलने के बाद टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन की कैप्टन 44 इयर्स की थे और इसका नाम था खालिद अल सुबेली और फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स का जिसका नाम था नाजिर खान। इसके अलावा फ्लाइट इंजीनियर का उम्र था 36 इयर्स ओल्ड जिसका नाम था अहमद इदरीस। सऊदी एयरलाइंस के सारे क्रू प्रॉपर रेस्ट के साथ दोबारा काम कर रहा था यानी कि उन सबको 70 घंटे का रेस्ट भी मिला था। टेक ऑफ के बाद प्लेन को ATC ने 10,000 फीट के हाइट में जाने की परमिशन दे दिया। दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट एयरपोर्ट से केवल 137 किलोमीटर दूरी पे मौजूद था। इन दोनों फ्लाइट के क्रू को ATC में बैठे एक ही आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और जिसका नाम था VK दत्ता। इन दोनों फ्लाइट को बाई चांस आपस में न टकराए इसलिए VK दत्ता का काम था दोनों प्लेन को एक ही एयरवे यानी
कि दिल्ली स्टार पे अलग अलग हाइट पे रखना था और 6:35 पे कजाकिस्तान एयरलाइंस को एटीसी के द्वारा 15,000 फीट के नीचे उतरने की परमिशन दिया। उस टाइम वो दिल्ली एयरपोर्ट से केवल 100 किलोमीटर दूरी पे मौजूद था और 1 मिनट के बाद दूसरी ओर जो सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 10,000 फीट पे मौजूद था उसको 14,000 फीट की ऊंचाई पे लेके जाने का परमिशन दिया। दोनों फ्लाइट दिल्ली स्टार पे एक ही पाथ पे बिल्कुल एक दूसरे के सामने केवल 1000 किलोमीटर गैप से उड़ रहा था और 6:38 पर सऊदी एयरलाइंस एटीसी को रिपोर्ट किया वो 10,000 फीट से 14,000 फीट के ऊंचाई पे आ चुका है और पायलट और भी ज्यादा ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन बिल्कुल उसके सामने कजाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन 15,000 फीट के ऊंचाई से क्रॉस करेगा। इसी वजह से सऊदी एयरलाइंस की प्लेन को एटीसी ने फिलहाल 14,000 फीट की ऊंचाई पे होल्ड करने बोला, जिसमें सऊदी प्लेन के पायलट ने जवाब दिया मेंटेन 140 मतलब 14,000 फीट। इस बात को बोले सिर्फ आधा मिनट हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उन्हीं दो फ्लाइट के आसपास एक यूएस कार्गो प्लेन उड़ रहा था। वो दिल्ली एटीसी को वॉइस में बोला वो सामने एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। दत्ता ने तुरंत सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस से बात करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आया और इतिहास के हिस्ट्री में दोनों जहाज एक दूसरे के सामने टक्कर हो चुके थे। दोनों फ्लाइट के एक दूसरे से बहुत ही जोर से टक्कर होने के बाद बीच में से विंग कट गई। बोइंग 747 गोल गोल घूमते हुए बहुत ही जोर से नीचे जाने लगा। पूरी प्लेन में आग लग गया था और प्लेन दो हिस्सों में टूट के बीच में से अलग हो गया। प्लेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से हरियाणा के धानी नाम के एक गांव में जाके क्रैश हो गया और दूसरे फ्लाइट कजाकिस्तान एयरलाइंस हरियाणा के पिरोहर नाम के एक गांव में जाके वो भी क्रैश हो गया। इस भयानक दिल दहला देने वाले हादसों में दोनों प्लेन्स की 349 लोगों में से एक भी लोग नहीं बच सका। इस खबर ने पूरी दुनिया के लोगों को दिल दहला दिया था। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया के हेडलाइंस पे ये न्यूज चलने लगी। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. पूरी दुनिया के लोगों के दिल में बस एक ही सवाल था, दोनों फ्लाइट के बीच में 1000 फीट की डिस्टेंस था तो आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट जब बोला था मैं 15,000 फीट पे आ चुका है, दरअसल वो उस टाइम पे 16,000 फीट पे मौजूद था और लगातार वो नीचे की तरफ आ रहा था। 15,000 फीट की मैसेज रेडियो में क्लियरली सुनाई नहीं दिया या फिर कैप्टन को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया। जिस टाइम पे प्लेन को 15,000 फीट पे होल्ड करना था वो गलती से 14,000 फीट पे आ चुका था, यानी कि दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने एक ही लेवल पे उड़ रहा था और दुनिया वाले को इतना बड़ा हादसे के साथ इतने लोगों की मौत भी देखने को मिला। ये हादसा पूरी इतिहास के हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक मंजर था और इतिहास के पन्नों पे इतने लोगों की मौत के बारे में लिखे गए थे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस छोटे से चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलो आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।